हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मैं आप सबको सीटेट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा सीटेट क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन 1, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन 2, बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास कराता है। ऑप्शन 3, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन 4, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन 2, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्य को आत्मसात करना। ऑप्शन 3, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन 4, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन संरचनात्मक कौशलों के विकास में सहायता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन 1, आपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन 2, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन 3, बच्चों के तकनीकी की शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन 4, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन 2, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता एवं और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन 3, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकसित करना। ऑप्शन 4, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग सहायता करता है। ऑप्शन 1, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन 2, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता बढ़ावा देने में। ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में। ऑप्शन 4, सही दिशाओं में विद्यार्थियों को ऊर्जा का शारीरिकरण करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? ऑप्शन 1, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है।
ऑप्शन 2, यह भय एवं पूर्व ग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 3, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन 4, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह भय एवं पूर्व ग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन 1, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन 2, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन 3, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन 4, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2, विषय में रुचि का विकास करना। ऑप्शन 3, नित्य एवं एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन 1, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन 2, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन 3, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकारों को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन 4, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन 1, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन 2, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन 3, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन 4, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाओं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन 1, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन 2, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन 4, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन 1, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन 2,
इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन 3, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन 4, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होनी चाहिए। ऑप्शन 1, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन 4, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन 1, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन 2, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों को विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन 4, स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन में संबंधित करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ऑप्शन 3, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन 4, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की निश्चर्या और एक रसता में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1, एनवायरमेंटल स्किल्स। ऑप्शन 2, एनवायरमेंटल साइंस। ऑप्शन 3, एनवायरमेंटल सोर्सेज। ऑप्शन 4, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एनवायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 17, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। तो ऑप्शन 1, अवलोकन कौशलों में। ऑप्शन बी, संवेगात्मक कौशलों में। ऑप्शन सी, चिंतन कौशलों में। ऑप्शन डी, बोलने संबंधी कौशलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चिंतन कौशलों में। क्वेश्चन नंबर 18, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अधिक संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। ऑप्शन 1, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। ऑप्शन 3, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। ऑप्शन 4, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1, कक्षा की विविधता की पूर्ति। ऑप्शन 2, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन 3, पाठ को आनंददायक बनाना। ऑप्शन 4,
भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है ऑप्शन 1, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए। ऑप्शन 3, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऑप्शन 4, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपगामों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। ऑप्शन 1, मूर्त से अमूर्त, बी में सरल से कठिन, सी से स्थानीय से वैश्विक, डी में अमूर्त से मूर्त। तो ऑप्शन 1 केवल ए, केवल डी, केवल ऑप्शन 2 केवल, ऑप्शन 3 केवल ए और बी, ऑप्शन 4 बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और बी, मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं हैं। ऑप्शन 1, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन 2, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन 3, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन 4, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन 1, विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन 2, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे के बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन 1, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। ऑप्शन 2, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन 3, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों को विकास। ऑप्शन 4, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। क्वेश्चन नंबर 25, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सम्मान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बिहू रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन 1, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन 2, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3, यह सुनिश्चित कराना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए हैं। ऑप्शन 4, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उनके अधिगम के
कमजोर क्षेत्रों की पहचान कराना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो